नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे सूर्य खाना नंबर 1। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य और चंद्र, सूर्य अग्नि और चंद्र रानी यानी कि जल। सूर्य और जल, सूर्य और चंद्र मिलकर के इस संसार की सृष्टि की संरचना में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस संसार की उत्पत्ति में यह बहुत ही, जीव उत्पत्ति में भी यह बहुत ही सहायक है। तो इसलिए इनके जो स्वामी हैं वह विष्णु भगवान को माना जाता है। लाल किताब के अनुसार सूर्य को वैसाख का महीना भी कहा गया है, यानी 13 अप्रैल से 13 मई के बीच का जो समय है 30 दिन का, वह सूर्य जो है वह वैसाख के महीने में जातक में के कुंडली के सूर्य के अनुसार वह उस एक महीने में उसको रिज़ल्ट देता है। यदि जातक का सूर्य अच्छा है तो वह इस महीने में अच्छा रिज़ल्ट देगा। यदि सूर्य खराब है, खराब स्थिति में है, तो वहाँ पर यह एक महीने में खराब रिज़ल्ट देगा। यदि पहले हाउस में है तो वह लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है। इंसान, ऐसा व्यक्ति में लीडरशिप की बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी होंगी। वह पूरे ग्रुप को मेंटेन और लीड करने वाला होगा। ऐसा जो व्यक्ति है वह खुद से अमीर बनने वाला होगा, दूसरों के सहायता से वह अमीर नहीं बनेगा। ऐसा व्यक्ति अपने बाप की बहुत सेवा करेगा और अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ संपत्ति वह जरूर देकर जाएगा। सूर्य जो है वह आत्मा का भी कारक है, तो सूर्य को आत्मा के रूप में भी देखा जाता है लाल किताब के अनुसार, जिसमें सूर्य यदि पहले स्थान पर है और बहुत अच्छा है तो व्यक्ति नरम दिल का होगा, अच्छे स्वभाव का होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा। इस ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना चाल चलन ना खराब करें, और ऐसे लोगों के स्वभाव में थोड़ी गर्मी भी देखी जाती है। वह सूर्य का जो प्रकाश है इनके स्वभाव में, सूर्य की जो गर्मी है इनके स्वभाव में ज़रूर छलकती है। यह मंगल का घर है, वह सूर्य यहाँ पर उच्च का है। सूर्य के उच्च होने के कारण इसका कोई उपाय नहीं होता। यदि आपका सूर्य खाना नंबर 1 में किसी खराब स्थिति में है तो यहाँ पर इसका उपाय नहीं होता, परंतु मैं आपको इस वीडियो के अंत में इसका उपाय भी ज़रूर बताऊँगा। सूर्य के सामने 7वां जो नंबर है, 7वां जो घर है वह शुक्र का घर है। वहाँ पर बुध वहाँ का कारक है और शनि वहाँ पे उच्च का होता है। तो यहाँ पर इन तीनों ग्रहों का जो रिज़ल्ट है वह पहले हाउस में भी देखने को मिलेगा, परंतु यदि इसके मित्र ग्रह यानी कि बृहस्पति, मंगल, चंद्र अच्छी स्थिति में है तो वहाँ पर आपको सूर्य जो है वह अच्छे फल देगा, वहाँ पर वह मंदे फल नहीं देगा। शुक्र और बुध मिलकर के आर्टिफिशियल सूर्य का निर्माण करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र और बुध किसी भी जगह पर, किसी भी खाने में, किसी भी घर में यदि बैठे हैं तो सूर्य कभी उसका खराब रिजल्ट नहीं देगा। यदि सूर्य को ग्रहण भी लगा हुआ है तब भी वह सूर्य आपको खराब फल, मंदा फल नहीं देगा। वह ऐसा व्यक्ति दानी सज्जन होगा। वह पानी का दान, सराय का दान, किसी धर्मशाला में पानी का वाटर कूलर लगवाना, वह इस तरह के कार्यों में अधिक इन्वॉल्व रहेगा। जातक का भी सूर्य फर्स्ट हाउस में है, उनके यहाँ जो भी नर संतान होगी वह दिन में होगी। उनकी संतान जो है वह कहा जाता है कि दिन में ही होती है। सूर्य जो है वह आपके दाएं हिस्से का और दाईं आँख का कारक है। यदि सूर्य खराब है तो आपकी दाईं आँख को और आपके दाहिने हिस्से में कुछ ना कुछ दिक्कत, तकलीफ़ जरूर रह सकती है। यदि यहाँ पर सूर्य अच्छा है तो वह आपको लंबे समय तक बीमारी से बचा के रखता है, और कहा जाता है अच्छे सूर्य वाला कभी अपने बुढ़ापे में भी वह अधिक बीमार नहीं पड़ता। बुध यदि आपके खाना नंबर 7 में हो और सूर्य खाना नंबर 1 में हो तो वहाँ पर यह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, परंतु इसके विपरीत यदि खाना नंबर 7 में आपके शुक्र आकर बैठते हैं तो वह आपको नुकसान और आपके पत्नी को, आपके स्पाउस को नुकसान पहुँचाता है। इसके लिए आपको अपना चाल चलन ज़रूर देखना चाहिए। जब भी यदि आप देखें कि आपका खाना नंबर 7 में शुक्र है तो आपको बिल्कुल सात्विक और
आपको किसी भी तरीके के बुरे कामों में आपको नहीं फंसना है कहीं, और आपको घर की जो अपनी मर्यादा है वह बनाकर रखनी है। यदि आपका 7वां स्थान, यदि आपका 7वां भाग खाली है, तो आप ऐसे जातक को 24 साल की उम्र से पहले शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह शादी जो है आपके 7वें हाउस को एक्टिवेट करती है, और आपको भाग्य, आपका ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा रहता है यदि वह 24 साल तक उससे पहले वह शादी कर लें। यदि वह शादी 24 साल में नहीं करते तो वह 24वें साल में उनको कुछ तकलीफ़ या कुछ दिक्कतें उनकी ज़िंदगी में, जीवन में देखने को मिलती हैं। सूर्य आपका सरकारी नौकरी का भी कारक है। यदि आपको कहीं सरकारी नौकरी में दिक्कत या अड़चन आ रही है तो हमें सबसे पहले सूर्य की स्थिति को जांचना और देखना चाहिए, और सूर्य के उपाय करवाने चाहिए। सूर्य यदि किसी व्यक्ति का पहले स्थान पर है, तो जो मैंने पहले बताया कि शनि की भी वहाँ कुछ दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे लोगों को अपनी जो जायदाद का हिस्सा पूर्ण रूप से नहीं मिलता, कहीं न कहीं उनकी जायदाद का हिस्सा स्प्लिट हो जाता है या उनको कम मिलता है। यदि सूर्य खराब स्थिति में है, तो आपको इसके उपाय में साबुत मूंग की दाल रात को भिगोकर रखनी है और वह सुबह कौवों और कबूतरों को डालनी है। इसके दूसरे उपाय में आपके पैतृक संपत्ति में आप हैंडपंप भी लगवा सकते हैं। हैंडपंप लगवाने से आपको कुछ समय के बाद आपके भाग्य में वृद्धि होगी, और आपका रुका हुआ काम, यदि कोई समस्या आ रही है तो वह हल हो जाएगी। फिर ये इस चैनल को आज हमने बात करी है सूर्य खाना नंबर 1 की। आगे हम बात करेंगे सूर्य खाना नंबर 2 की, और इसी तरीके से इस सीरीज़ को हम सीखने की जो सीरीज़ है इसको हम जारी रखेंगे। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।